मताधिकार का शब्द गया, वो पहले मतदान के रूप में चलता था। तो मतदान और मताधिकार में हमने लोगों को जब ये अंतर बताया कि क्या अंतर है, तो लोग मताधिकार के बारे में जागरूक हुए। तब उन्होंने हम लोगों से कहा कि अगर मताधिकार का उपयोग करें तो जहां हम पहले से दे रहे हैं वहां तो सिर्फ हमारा मतदान हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोगों को मताधिकार करना है तो आखिर करें किसको। इस प्रकार से कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी ऑफर आए कि आप लोगों को टिकट लेकर के चुनाव लड़ना चाहिए, हम टिकट देने को तैयार हैं। मगर हमने उन लोगों से कहा कि अगर राजनीतिक पार्टियों के चुनाव या सिंबल से ही हमें चुनाव लड़ना होता तब तो हम 2005 में ही लड़ लेते या फिर चले जाते, लेकिन हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह या सिंबल पर नहीं चुनाव लड़ेंगे। इसका कारण ये है कि कुछ पार्टियां जो हमें सपोर्ट तो करती है, लेकिन एक पार्टी का बैनर होने की वजह से फिर वे दूसरी पार्टियां हमें सपोर्ट नहीं करती। इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के बारे में विचार किया गया। जब लोगों की डिमांड आई तो हमने लोगों से कहा कि भाई अपने घर से अगर मुझे इजाजत मिलेगी तो मैं मैदान में जरूर आऊंगा। और मेरा घर यानी कि इस जाति व्यवस्था में मेरा जो जाति है, भील समाज है, एसटी वर्ग है, उससे मुझे परमिशन चाहिए थी। उसको लेकर के हमने आज यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, स्नेह मिलन का आयोजन किया। और उसमें पूरे 23-24 जो भी हमारी तहसीलें हैं उन सभी बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर से प्रतिनिधियों के रूप में भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। और उन सभी लोगों ने हमें इजाजत दी कि हम आपको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यानी कि जनता के उम्मीदवार के रूप में उतारते हैं और जनता के उम्मीदवार का टिकट हम आपको जारी करते हैं। इसी आधार पर अभी हम लोगों ने सभी लोगों से अपील की है कि मैं सिर्फ कोई भील समाज या एसटी वर्ग का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं निर्दलीय और सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर भी लोकसभा में मैं 56 कौम और 4 वर्गों का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की 56 कौम का प्रतिनिधित्व करूंगा, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। और जो वास्तव में सांसद का काम होता है, सांसद को एक लोकसभा में चुन करके क्यों जाना होता है, MP का काम क्या होता है, ये वर्तमान या उससे पहले के MPओं को पता ही नहीं। इसलिए एक MP का जो सच्चा अपनी जनता के प्रति, अपने लोकसभा क्षेत्र और देश के प्रति और संविधान के प्रति जो दायित्व होता है या फिर जो काम होता है वो मैं वहां पर करूंगा। ऐसी मैं अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो SC, ST, OBC के लोग, मूल OBC, माइनॉरिटी और SC, ST के लोग, ये तमाम लोग हमें साथ सहयोग देकर के लोकसभा में भेजेंगे तो मैं उनके हक अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपके साथ है। अभी मैं आपको बात कराना चाह रहा हूँ भेलूलाल जी नामा साहब से। सर, ये ST से है ताराराम जी, मैंने जो अभी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और आप SC से, तो इसके बारे में आपकी क्या मंशा रहेगी, क्या राय रहेगी? ये एक भील समाज का कार्यक्रम था, लेकिन ताराराम जी के दिल और दिमाग के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज है। SC, ST, OBC। आज ताराराम जी बात की है इलेक्शनों में खड़ा वेड़ा नहीं वेड़ा, वो आपने ऊपर डिफरेंस है। आप समाज वाला जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा बड़ा बुजुर्ग और माताओं बहनों अटा विराजमान हो, आप भैया को आप दिल खड़ा हो, हम आपके साथ है। समाजवादी कहना साहब बीजा कोई कहना आवे को नहीं धोने का लगे, ताराराम जी ने खड़ा करना कि नहीं करना, करना है। तुम मानो आप ते दिल को खड़ा करना है ताराराम सर, आप बेधड़क आप इलेक्शनों में खड़ा हो जाओ। कोई दिक्कत वाली समाज का साथ है तो एक भगवान का साथ है। जय जोहार। धन्यवाद। अभी चर्चा के लिए जो हमारे जो बुजुर्ग गण बैठे हैं वो सर को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप इलेक्शन लड़ो। ये अपने लिए बहुत खुशी की बात है। अभी हम युवा सब मिलके बस आपके आशीर्वाद की जरूरत थी। अब अगर आप समाज तारजी के साथ में तो दुनिया की कोई ताकत तारजी को हरा नहीं सकती। ये अपने मन से मैं कहना चाहता हूँ, समाज साथ है तो समझो भगवान साथ है। वीडियो बना लो।
अभी समाज की तरफ से हमारे नेशनल लीडर ताराराम जी को अभी टिकट जारी हो रही है। तालियों के साथ में एक बार गिड़गिड़ाहट हो जाए। कई लोग टिकटों के लिए किसी के ऑफिस किसी के कहीं खड़े, कहीं दिल्ली खड़े, जयपुर खड़े हैं, लेकिन हमारे नेशनल लीडर हमारे समाज से ही हमारे बीच में खड़े हैं और हमारे समाज वाले ताराराम जी को टिकट दे रहे हैं। हमारा बुजुर्ग भाइयों, भील समाज ताराराम मैना के साथ में जबर गठन देके साथ में रहेगा। हम इसको वोट देके जीतेंगे। यही बात हमारे को बस हमारे पथ में लेके जाके छोड़ेगी। अब हम अगर आपका आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद मिल गया तो समझो ताराराम जी मैना को भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। जय जोहार, जय जोहार, जय भीम, जय